नहीं हो सकता मेरे राम के अलावा, मुझसे युद्ध कोई कर ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है कृष्ण की मन की इच्छा पूरी करने के लिए ऋक्षराज जामवंत जी को राम रूप में दर्शन दिए। और ऐसा त्रेता द्वापर में नहीं है, ऐसा कलयुग में भी हुआ हमारे यहाँ। जब हमारे भारतवर्ष में मुगल काल था ना, उस समय भी ऐसा हुआ है। मुगल काल में बादशाह ने एक बार हमारे दोनों संतों को कारागृह में डाल दिया, सूरदास जी तुलसीदास जी दोनों को। भलाए रात दिन रामकृष्ण का प्रचार करते, बंद करो। समय बादशाह है, राजा है, कारागृह में बंद हो गए। जेल में बैठे बैठे ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और आखिर की पंक्ति बनके तैयार हुई, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। लिख करके तुलसीदास जी ने कलम नीचे रखी कि पूरे के पूरे हस्तिनापुर पर, दिल्ली पर दसों दिशाओं में बानरों का उत्पात शुरू हो गया। और इतना भयंकर उत्पात हुआ कि जीना हराम हो गया, बाहर निकलने नहीं देते। भयंकर उत्पात चला तो सैनिकों ने जाकर के बादशाह से कहा, बादशाह इन बाबाजियों को छोड़ो, चमत्कार बड़ा तगड़ा है। बोला क्या हुआ? जीने ही नहीं देते, कोई काम होता ही नहीं है। 10-20 दिन से काम सारा बंद पड़ा है। तो बादशाह ने दोनों संतों को छोड़ा, माफी मांगी कि आप पधारो, भजन करो। अब दोनों उस समय साधन तो थे नहीं, पैदल पैदल चल के आते थे, तो द्वारिका होते हुए आ रहे थे धीरे धीरे। द्वारिका आगे आगे सूरदास जी है, पीछे पीछे तुलसीदास जी है। सूरदास जी को दिखता नहीं है, पर जब मंदिर आया ना द्वारिकाधीश का, तो दंडवत प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। पीछे से तुलसीदास जी आ रहे हैं, तुलसीदास जी प्रणाम करने लगे तो व्यंग कर दिया, बराबर के संत है ना, अपने अपने इष्ट को नमन करे हर कोई। अपने इष्ट को प्रणाम करो, अर्थात सूरदास जी के इष्ट श्याम जी हैं और तुलसीदास जी के इष्ट राम जी हैं। व्यंग कर दिया। अब तुलसीदास जी के मन में ये तो अच्छा किया भाई तूने, अब ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे गोविंद मेरे जीव को संकट हो गया, यदि प्रणाम करता हूँ तो बराबर के संत ने व्यंग कर दिया, और नहीं करता हूँ तो मंदिर की मर्यादा चली जाएगी। सुनना, मंदिर के बाहर से निकलो तो चाहे गर्दन झुका के जाओ, प्रणाम करके जाया करो, ये मंदिर की मर्यादा है। पर कई तो ऐसे हैं व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बीड़ी सिगरेट जला लेते हैं, फिर ठाकुर जी सामने आते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना, भाई ठाकुर जी मैंने देखा गर्दन झुका के प्रणाम कर लेते हैं, उसको सब दिखता है, कई आंखें हैं उसकी। मंदिर के सामने जाए तो प्रणाम जरूर होना चाहिए, चाहे गर्दन ही झुके। तुलसीदास जी के सामने संकट खड़ा हो गया, क्या करें? प्रणाम करता हूँ तो बराबर के संत लगेंगे, क्या नहीं करता हूँ तो मंदिर की मर्यादा जाती है। तो आंखें बंद करके द्वारिकाधीश के सामने खड़े हो गए और कहा द्वारिकाधीश से, क्या कहूँ छवि आपकी जी भले विराजे नाथ। हे द्वारिकाधीश, आपकी छवि का क्या कहना, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या कहूँ छवि आपकी भले विराजे नाथ, ये तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। पर ये तुलसी मस्तक तक ही नीचा करे जब आप धनुष बाण आपके हाथ में राम जी बन करके दर्शन दो तब। और भक्त की एक जरा सी बात पर कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, तब
तत्क्षण कहते ही तुलसीदास जी कहते ही कहाँ पर मुरली गई, कहाँ पर सखिया गई, सब दूर हट गई। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्क्षण राम में दर्शन दिए हैं और तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, राम जी के दर्शन किए और जो ही आगे बढ़े पुनः द्वारिकाधीश बन गए। ये शक्ति है भक्ति में, यदि प्रगाढ़ हो तो। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं, भाई उसी समय ठाकुर दर्शन देते हैं, आज भी देते हैं, पर करने वाले में भी ऐसा सामर्थ्य हो। अजी सबसे महंगा कोई चीज हो और हम उसको किसी पात्र में डालें तो पात्र उस महंगे वाले द्रव्य को ले